दोस्तों नमस्कार। मैं विनम्र सिन्हा निराला लखनऊ से आपका दोस्त, आपका हमसफर। और किसी ने कहा है कि सोच बदलो नजरिया बदल जाएगा और नजरिया बदलते ही परिणाम बदल जाएगा। जरूरत नहीं है लोगों को बदलने की, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की जरूरत है। और जब हम खुद को बदलते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, तो जमाना बदल जाता है। तो आइए आज हमेशा की तरह आपको एक ऐसी कहानी की ओर लेकर चलता हूं जिसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो लकड़हारे थे, एक का नाम था जॉन, दूसरे का नाम बिल था। अब दोनों लकड़हारे एक ही दिन ज्वाइन करते हैं उस कंपनी में, और ज्वाइन करने के बाद कुछ समय के बाद बिल का जो है प्रमोशन हो जाता है। और प्रमोशन जब हो जाता है तो जॉन बहुत परेशान होता है, बहुत गुस्से में आ जाता है कि एक ही दिन हम दोनों लोगों ने एक कंपनी में एक साथ काम किया और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बिल का प्रमोशन हो गया और मेरा नहीं हुआ। बहुत गुस्से में रहता है। बहुत हैरान परेशान होने के बाद वो अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाता है और पूछता है कि सर, हम दोनों लोगों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और कुछ समय के बाद आपने प्रमोशन उसका कर दिया और मेरा क्यों नहीं किया। आप सोच के देखिए करके उसके जो बॉस होते हैं वो क्या बोलते हैं। उसके बॉस बोलते हैं कि जो कंपनी है, उस कंपनी में जो चीज देखी जाती है वो नतीजा देखा जाता है। तो यदि तुम अधिक पेड़ काट सकते हो तो मुझे तुम्हारी बहुत खुशी होगी। यदि तुम ज्यादा पेड़ काट सकते हो बिल की तरह, तो मुझे तुम्हारी पगार को बढ़ाने में बहुत खुशी होगी। और वो व्यक्ति फिर से जाता है जॉन, और जाने के बाद बहुत कड़ी मेहनत करता है और ज्यादा टाइम डालता है और उसके साथ में वो काम करना स्टार्ट कर देता है। काफी समय बीतने के बाद जब उसको नतीजा उसके अनुसार नहीं मिलता है तो वो फिर अपने बॉस के पास जाता है और बोलता है कि सर, मैं फिर से उसी एनर्जी के साथ में, फिर से उसी एक्साइटमेंट के साथ मैंने काम शुरू किया, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी जो पेड़ की काटने की कैपेसिटी है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। उस पर उसके बॉस ने बोला कि जरूर कुछ ऐसी चीज है जो बिल जानता है, जॉन तुम नहीं जानते हो। तो ऐसा करो, उसके पास जाओ और जाकर के पूछो कि ऐसा क्या रीजन है कि वो अधिक से अधिक पेड़ काट लेता है और तुम्हारा पेड़ धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। वो हैरान परेशान होता है और भागता है बिल के पास, और बिल के पास जाने के बाद बात करता है और पूछता है कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरा पेड़ जो है वो कम कट रहा है। बड़े सुंदर शब्दों में बिल जवाब देते हैं। आप उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके आम जिंदगी के लिए भी है। बिल जवाब देते हैं कि मैं अपने काम को शिद्दत और ईमानदारी से करता हूँ और एक पेड़ काटने के बाद कुछ समय के लिए रुकता हूँ और उस कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ। सोच के देखिए, उसने बोला कि अपने पेड़ को काटने के बाद, एक पेड़ काटने के बाद मैं रुकता हूँ, थोड़ी देर ठहरता हूँ और उस कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी आपके आम जिंदगी में भी काम आती है यदि आप समझ लें कि जो आपकी कुल्हाड़ी है वो कुल्हाड़ी कौन सी है। हमारे मनुष्य शरीर में जो हमारी कुल्हाड़ी है वो है हमारा दिमाग। और अगर हम अपने दिमाग को शार्प करना शुरू कर दें, यानी कुछ समय रुकें, रुकने के बाद फिर से हम अपने आप को प्रोसेस में डाल दें, अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में डाल दें, सीखने के लिए तैयार हो जाएं, तो जिंदगी में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए कि जिस तरह हमारे शरीर को हर एक दिन खाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें अच्छे विचारों की जरूरत पड़ती है। आप सोच के देखिए, अच्छा खाना और अच्छे विचार दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ही हमारे जिंदगी में हो तो हम बहुत कामयाब बन सकते हैं। यदि हम अपने शरीर को रोज सड़ा और गला खाना खिलाएंगे तो सोच के देखिए हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हमारे शरीर का क्या होगा। उसी प्रकार हमारे दिमाग के अंदर भी रोज बहुत सारे विचार आते हैं और उस विचारों में से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। आज से आपको अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को जन्म देना है, और यदि आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को डाल सकते हैं तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्त, शरीर और दिमाग अगर बीमार पड़ जाए तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। आप सोच के देखिए, तो आज की ये कहानी से आपको एक ही मैसेज मिलता है कि जिंदगी में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छे विचारों के साथ काम करना है, और अपने काम को करते हुए आपको कुछ समय के लिए रुकना है और अपने विचारों को चेक करना है कि आपके पास जो विचार आ रहे हैं वो विचार कैसे आ रहे हैं। अपने विचारों के लिए, अपने दिमाग के लिए अच्छा उसको खुराक दीजिए। उसके साथ आप कुछ अच्छे सीडीज हैं, कुछ अच्छे बुक्स हैं। और मैं आपको बताऊं
कि अगर आप जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहते हैं और जल्दी तरक्की करना चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति को डायरेक्ट मार्केटिंग में आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जो आपको आम आदमी से खास आदमी बना देता है, आपकी क्लास को चेंज कर देता है। सोच के देखिए, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग का क्लास खुद कर रहे हैं, अपने बच्चों को करा रहे हैं। और आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका बीड़ा उठा लिया है और डिजिटल की ओर पूरे इंडिया को लेके जा रहे हैं और सबको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो क्या आप जिंदगी में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी में नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं? यदि आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ के लिए। दोस्तों, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर से एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपके साथ।